आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कानवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंगाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जो कि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। दूसरा ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें अपन आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मेल एंड फीमेल हेमिटोफाइट स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी जो है स्ट्रक्चर वगैरह और उसमें मेल एंड फीमेल हेमिटोफाइट्स डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लावर, पुष्प, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर की जो स्टडी करते हैं, फ्लावर के बारे में अपन जो पढ़ते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं ऑन्टोगेनी। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑन्टोजेनी का मतलब ये है कि फ्लोरिंग जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी कंप्लीट स्टडी जो होती है वो ऑन्टोजेनी जो होता है उसमें अपन इसकी टोटली स्टडी पढ़ते हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं अपन। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन जो ले रहे हैं वो है फ्लावर्स यानी पुष्प के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना। पॉइंट है अपना पुष्प की संरचना। डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले बात करें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, डायनोशियम। जो एक फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है उसके स्ट्रक्चर में ये पार्ट्स होते हैं, यानी ये बात पाई जाती है। कैलिक्स इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, कोरोला दलपुंज, एंड्रोशियम पुमम और डायनोशियम जायान। ठीक है, ये अपन बता सकते हैं इनको पुष्प के चक्र, पुष्प के चक्र। तो पुष्प के चक्र जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले आउटर जो साइकिल होता है वो होता है कैलिक्स, इसके बाद में थोड़ा इधर साइड में होता है वो होता है आपका कोरोला,
फिर एंड्रोशियम और फिर लास्ट में गायनोशियम। ये उसके चक्र होते हैं। तो 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 साइकिल इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम उसके साइकिल हैं, यानी कि फ्लावर साइकिल। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये तो अपन ने सिंपल स्ट्रक्चर इसकी बनाई है, सिंपल डायग्राम बनाया है ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। अपन बात कर रहे हैं आगे डेफिनेशन। पुष्प की परिभाषा क्या होती है? पुष्प की परिभाषा क्या होती है? पुष्प क्या होते हैं? तो मोडिफाइड ऑफ शूट, यानी कि अपन कह सकते हैं कि पुष्प प्रोहो का रूपांतरण होता है। ध्यान रखना, मोडिफाइड ऑफ शूट, पुष्प जो होते हैं वो प्रोहो के रूपांतरण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पुष्प प्रोहो के रूपांतरण होते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि परिभाषा है वो इजी में है, तो आपको ध्यान रखना है पुष्प प्रोहो के रूपांतरण है। ठीक है, आगे अपन चले। आगे अपन चलते हैं। तो पुष्प के जो साइकिल होते हैं, आपको साइकिल में मैंने अभी भी बताया है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है, यानी कि पुष्प का जो कैलिक्स पार्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। क्लियर? तो बाह्य दलपुंज जो होता है, एक तो वो क्या है, सपोर्टिंग साइकिल, यानी कि सपोर्टिंग साइकिल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पुष्प के सबसे बाहर होता है, इसलिए अपन इसको सपोर्टिंग साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा, एज ए फोटोसिंथेसिस में भी ये काम में आता है, क्योंकि क्या है, ज्यादातर ये क्या है, जो साइकिल जो होता है वो कैसा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जहां प्रेजेंट है वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है ना? तो एक तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बाह्य दलपुंज सबसे पहले तो क्या है, अन्य चक्रों की सुरक्षा करता है, अन्य चक्रों की सुरक्षा। ठीक है, यानी कि अन्य चक्रों की ये सुरक्षा करता है, इन्हें सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें प्रकाश संश्लेषण में सहायक, फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें सहायक होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे बाहर होता है, सबसे बाहरी चक्र, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रथम चक्र होता है पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ये प्राइमरी साइकिल जो होता है उसका प्रथम चक्र होता है। ध्यान रखना, फ्लावर के अंदर जो प्राइमरी साइकिल होता है, यानी कि प्रथम जो चक्र होता है वो होता है आपका कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। अन्य चक्रों की सुरक्षा, फोटोसिंथेसिस में एसेसरी होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है। दूसरा है पुष्प का प्रथम चक्र होता है, ये कैलिक्स के बारे में बात की। ठीक है, दूसरा साइकिल लेते हैं अपन कोरोला। कोरोला सेकंड साइकिल आता है आपका कोरोला, इसको हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। क्लियर? दलपुंज जो होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, पुष्प का सेकेंडरी साइकिल, द्वितीय चक्र, पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये दूसरा है, यह रंग बिरंगा होता है, कलरफुल। ये रंग बिरंगा होता है, यानी कि जो अगर फ्लावर का जो कलर डिसाइड होता है वो इसी साइकिल से होता है, तो ये रंग बिरंगा होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें आगे पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब है परागण की क्रिया। परागण की क्रिया में सहायक, परागण की क्रिया में भी सहायक होता है। जो इंसेक्ट वगैरह है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है ये दलपुंज, इसलिए पोलिनेशन में भी सहायक होता है। तो ये ध्यान रखोगे आप कोरोला में
उसका द्वितीय चक्र है, ठीक है। रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है, पॉलिनेशन जो होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, उसमें भी ये सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोरोला कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगर बात करें अपन लोग इसके बाद में बात करते हैं अपन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम उसका थर्ड साइकिल, उसका तीसरा चक्र जो होता है वो एंड्रोशियम होता है, ठीक है। एंड्रोशियम एक तो आपको ध्यान रखना है तृतीय चक्र, टर्सरी साइकिल जो होता है उसका तृतीय चक्र होता है ये, क्लियर। दूसरी चीज इसमें अगर अपन बात लोग करें कि जो ये एंड्रोशियम होता है वो एंड्रोशियम जो है नर जन्नांग को रिप्रेजेंटेटिव करता है, नर जन्नांग को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसका नर जन्नांग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरी चीज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, सहायक होता है, ये ध्यान रखना इस चीज को। तीसरा चक्र होता है एंड्रोशियम की अपन बात कर रहे हैं, एक तो तृतीय चक्र होता है टर्सरी साइकिल, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी ये भूमिका निभाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल जो होता है उस मेल के लिए ये सबसे इंपोर्टेंट साइकिल है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करें अपन गायनोशियम की, देखिए उसका फोर्थ साइकिल गायनोशियम, इसे बोलते हैं जायाम। जायाम ये लास्ट साइकिल है, फोर्थ साइकिल है। फोर्थ साइकिल में इसमें अपन बात करें, सबसे पहले ये मादा जन्नांग को प्रदर्शित करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी अपन इसे कह सकते हैं। तो मादा जन्नांग को प्रदर्शित करता है। पूछ सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके लिए इंपोर्टेंट साइकिल कौन सा होता है फ्लावर का, तो आपको बताना गायनोशियम, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये उसका चतुर्थ चक्र होता है, फोर्थ साइकिल। उसका चौथा चक्र जो होता है, फोर्थ साइकिल जो होता है वो गायनोशियम होता है, ठीक है। और वही बात आ जाएगी इसमें भी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी सहायक होता है। तो आपके सामने उसके साइकिल चले, उसके साइकिल हम लोगों ने पढ़े। उसका पहला साइकिल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे पुष्प के लिए यूजफुल होते हैं और उनकी स्टेप क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद में जो दो चीजें अपन ने सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ली है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है आपका एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है गायनोशियम, जिसे हम जायाम कहते हैं या मादा जन्नांग जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे तो बात करेंगे, तो अब जो टॉपिक चालू हो रहा है वो टॉपिक चालू हो रहा है आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी कि पुमंग से। तो आगे अपन बात करते हैं इसके लिए अपन पॉइंट चालू करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल मेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ
मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेल से रिलेटेड जो है, मतलब एंड्रोशियम से रिलेटेड जो है, वो सारी चीजें हमारे सामने हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दो पॉइंट आपके सामने आए हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो देखिए एंड्रोशियम जो होता है, ये जैसे अपन ने एंड्रोशियम बनाया, इसमें जो बात करें एक तो फिलामेंट, कनेक्टिव और कॉलन सेल, क्लियर। इसको बोलते हैं परागकोश, इसे बोलते हैं योजी और इसे बोलते हैं पूतन, क्लियर। अपन बात कर रहे हैं मेल गेमेटोफाइट की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट बता सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम बता सकते हो, ठीक है। तो एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम में क्या क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पूतंतु जो होता है, पुमन जो होता है, पुमन जो होता है, यानी अपन ये कह सकते हैं एंथर, पुमन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंथर स्ट्रक्चर बता सकते हो, ठीक है। एंथर स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या बताओगे कि सबसे पहले इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, फिलामेंट है, कनेक्टिव है और इसके बाद में कॉलन शेक है। ये 3 पार्ट में एंथर को डिवाइड किया गया। अब अपन बात करें, अपन समझते हैं, देखो टॉपिक चालू है आपका, इसमें अपन बात करें इंपोर्टेंट, अगर टीएस ऑफ एंथर लेते हैं तो टीएस ऑफ एंथर यहाँ लिख देते हैं अपन, क्लियर। देखना है आपको बोर्ड की तरफ, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर में अपन डायग्राम बनाए छोटा सा, एक बार समझने के लिए। ये टीएस ऑफ एंथर है, ठीक है। टीएस ऑफ एंथर में अपन ने क्या लिया, ये इसकी टीएस कटिंग की, टीएस ऑफ ट्रांसवर्सल सेक्शन कटिंग की इसकी करते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या होता है कि ये द्विपाली दिखाई देता है, द्विपाली, यानी जैसे आप सामने से देखते हैं तो ये जैसे 2 पालियों में डिवाइड होता है, ठीक है। परंतु इसमें परागपुट, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4। इसमें परागपुट कितने हैं, 4 होते हैं, यानी टेट्राड पोजीशन इसकी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो द्विपाली है, टेट्राड पोजीशन इसकी है। तो यहाँ पर ये एक जो है, ये आपको ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो इसमें एक है, एक परागपुट में एक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एक पोलन साइज में होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोलन साइज जो होता है वो होता तो द्विपाली है। अपन जब उसको देखते हैं, सामने से देखते हैं या पीछे से देखते हैं, तो डबल पाली में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2 पालियों में दिखाई देता है। परंतु जब इसकी टीएस अपन निकालते हैं और टीएस सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके बाद में हमारे को उसकी जो है टेट्राड पोजीशन दिखाई देती है। तो एक जो परागपुट होता है, यानी 4 परागपुट एक परागकोश में पाए जाते हैं। उसमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि एक जो परागपुट होता है, उस एक परागपुट में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो टोटल 4 परागपुट है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि लघु बीजाणुधानियां। तो एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, ठीक है। ये आपका इसमें अपन ने इसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखी है। इसमें आगे चलते हैं अपन,
डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये कह सकते हैं अपन लोग जो नर युग्मोद्भिद होता है उसका विकास कैसे होता है। देखो एक चीज आप अपने दिमाग में सेट रखना, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, पॉलन शेल। पॉलन शेल जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले भाई फिलामेंट और कनेक्टिव यानी कि कुतंतु और योजी, कुतंतु और योजी तो चलो ठीक है, इसमें अपने इसमें कोई रोल नहीं है। कनेक्टिव का मतलब ये जोड़ने वाली होती है, जोड़ने का मतलब फिलामेंट को और पॉलन शेल को कनेक्ट करने वाली, कनेक्टिव बोल सकते हैं उसे। तो कनेक्टिव जो है वो योजी तो ये बीच में है, ठीक है। इसके बाद में ये फिलामेंट है लंबा तंतु और ये पॉलन शेल है। तो पॉलन शेल इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो ये पढ़ रहे हैं कि ये जो पॉलन शेल होता है, यानी कि जब आपने इसकी पीएस सेशन कटिंग की उसके बाद में आपको टेट्राड पोजीशन नजर आई, तो यहाँ पर ये जो पॉलन शेल होता है ये कैसे बनता है। मेन जो अपना टॉपिक है ना वो टॉपिक ये है कि जो एंथर होता है उसमें एंथर में जो ऊपरी स्ट्रक्चर जो होती है पॉलन शेल, ये पॉलन शेल क्या है कि अपन इसे परागकोश बोल रहे हैं। इस ये परागकोश कैसे बनता है ये चीज अपन को समझनी है। जब अपने ये समझ में आ जाएगी तो अपने को उसके बारे में डेवलपमेंट भी अपने को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करें आगे अपन बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, आर्चिस्पोरियल सेल जिसे अपन बोलते हैं प्रक्षु कोशिका, ध्यान रखना है आपको। डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन, मतलब ये कैसे बना, पॉलन से कैसे बनाएंगे समझ लो आपको, या मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है वो चीज अपन समझने जा रहे हैं। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि आर्चिस्पोरियल जो सेल होती है प्रक्षु कोशिका बोलते हैं इसको हिंदी में, इसमें क्लिनिकल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है यानी कि परिणत विभाजन। ध्यान रखना आर्चिस्पोरियल सेल जो होती है उसमें पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन होने से आपके पास दो सेल्स बनती है, एक तो इसे आप एक तो होती है प्राइमरी पैरेंटल सेल्स जो होती है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो हिंदी में प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राइमरी पैरेंटल सेल जो होती है यानी कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनती है, एक कोशिका के लिए बनती है पेरिक्लिनिकल डिवीजन से। दूसरी इसमें क्या आता है प्राइमरी स्पोरेजियस सेल बनती है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को अपन क्या बोल सकते हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से क्या बना, माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल हुआ, ठीक है। और माइक्रो स्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्रक कोशिका, लघु बीजाणु मात्रक कोशिका यानी कि मदर सेल। लघु बीजाणु यानी कि माइक्रो स्पोर मदर सेल जो होती है इसमें आपको इससे क्या बनी, स्पोरोजीनियस सेल बन गई। स्पोरोजीनियस सेल जो बनी इसके अंदर क्या हुआ, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन से क्या बन गया, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रो स्पोर। यह आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज अपन इस चीज को अपन दोबारा समझ लेते हैं
ताकि वो चीज हमारे फिक्स बैठ जाए। क्या देखना है अपने को? सबसे पहले आपको आप जो पढ़ने जा रहे हो, वो आप जो टॉपिक है, वो टॉपिक है मेल गेमेटोफाइट, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट्स के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि मेल गेमेटोफाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोलन सेट। अब जो पोलन सेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चीज को अपन यूं भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेट, ठीक है। तो पोलन सेट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो चीज हमारे सामने है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आर्चिस्पोरियम जो सेल होती है, यानी प्रेप्स कोशिका जो होती है, उसके अंदर पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन। जब सेल जो होती है वो डिवाइड, जो सेल होती है वो अलग स्टेप में, यानी कि अलग स्टेप का मतलब है जैसे ये सेल है, ऐसे ये डिवीजन कर रही है, तो प्री क्लिनिकल या पेरिक्लिनिकल डिवीजन किसे बोलते हैं, ठीक है ना। साइड में अगर कोई सेल ग्रोथ करती है, उसकी लार्ज साइज हो जाती है, साइज जब उसमें साइज में जो है वो ग्रोथ होती रहती है, तो नई नई सेल्स बनती जाती है, ठीक है ना, तो उसको पेरिक्लिनिकल डिवीजन कहते हैं। तो परिणत विभाजन हुआ। अब परिणत विभाजन होने से इस यानी प्रक्षु कोशिका में परिणत विभाजन हुआ, और परिणत विभाजन होने से प्राइमरी पेरेंटल सेल बन गई, यानी कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से क्या बना? पोलन सेट हुआ। यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर, जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है उसमें आपको ये बताना है कि जो परागकोश भित्ति बनती है, इसको बोलते हैं परागकोश भित्ति, यानी कि पोलन सेट की जो वॉल होती है, जो लेयर होते हैं, वो इसी से बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलन सेट वॉल का निर्माण किससे होता है? प्राइमरी पेरेंटल सेल से। क्लियर? ये तो हो गया एक कोशिका की बात। इससे दो बनी है ना, पेरिक्लिनिकल डिवीजन से, तो एक तो बन गई ये, अब दूसरी बन रही है ये। इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल का मतलब बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी, ठीक है। इसके बाद में इससे क्या बनी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ? स्पोरोजीनियस सेल बनी। और स्पोरोजीनियस यानी कि बीजाणुजन कोशिका, स्पोरोजीनियस सेल का मतलब क्या हुआ? बीजाणुजन कोशिका। और बीजाणुजन कोशिका में क्या हुआ? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो ये तो था अपना इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब पढ़ रहे हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेल। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेल यानी कि परागकोश की संरचना। ये आपका पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेल, या इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम
स्पोरेंजियम। दोनों पॉइंट यहां समझेंगे अपन लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पोलन सेट है। तो पोलन सेट में अपन को क्या ध्यान रखना है कि जब अपन ने उसकी टीएस अपन ने काटी, अनुप्रस्थ काट जब काटा, तो 4 अपने सामने 4 यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे सामने दिखाई देती है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले पोलन सेट की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है पोलन सेट का। ठीक है, जब टीएस अपन उसकी ट्रांसवर्सल सेक्शन कटिंग अपन करते हैं, अनुप्रस्थ काट जब काटते हैं, तो हमारे सामने ये डायग्राम दिखाई देता है। तो समझते हैं एक एक चीज को। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेट में हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, इसकी जो बाहरी परत होती है, ये जो बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य स्तर बता सकते हो या बाह्य स्तर, ठीक है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी स्तर होता है जो यूनिसेलुलर सेल्स के द्वारा बनी हुई रहती है, यानी कि एक कोशिकीय कोशिकाओं के द्वारा क्या बनती है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम यानी कि अंतःस्थिशियम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंडोथीशियम जो लेयर होता है उसमें आपको पता है कि अल्फा सेलुलोज से निर्मित पट्टियां पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज जो होता है वो आर्द्रताग्राही होता है, तो अल्फा सेलुलोज से निर्मित जो पट्टियां होती है वो जो है एंडोथीशियम लेयर के अंदर पाई जाती है। मतलब सेलुलोज से जो निर्मित लेयर होता है वो एंडोथीशियम लेयर होता है। ठीक है ना, तो एंडोथीशियम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो पोलन सेट डिफेंशियंस होता है, यानी कि जो परागकोश का जो स्फुटन होता है वो स्फुटन इसी लेयर के द्वारा होता है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होता है, नमी को अवशोषित करता है और फूल जाता है, जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है। ठीक है, तो ये एंडोथीशियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा इसमें मिडिल लेयर जो होता है, मिडिल लेयर जो होता है वो 1 से 3 कोशिकाओं से निर्मित लेयर होता है। ठीक है, मिडिल लेयर। इसके बाद में टेपिटम लेयर जो होता है, टेपिटम जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो ये लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी की बाहरी परत जो होती है वो टेपिटम के द्वारा कवर होती है, यानी कि कवरिंग जो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी का जो कवरिंग जो एरिया होता है, वो कवरिंग एरिया जो होता है या कवरिंग लेयर जिसे आप बता सकते हो, आवरण जिसे आप बोल सकते हो, वो टेपिटम लेयर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेपिटम लेयर जो होता है वो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर पाई जाती है। अब अपन इस परागकोश जो है, पोलन सेट जो है, इस पोलन सेट में आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिव जो होता है, योजी जो होती है वो मिड में आ रही है। क्लियर। इसके बाद में क्योंकि कनेक्ट करने का काम करती है तो मिड में आएगी, सीधी सी बात है। फिलामेंट के जैसे ऊपर अपर साइड में जो आती है कनेक्ट होती है, फिर पोलन सेट आ जाते हैं, तो ये बीच में आ जाती है। इसके बाद में इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो परागकोश होता है उसमें जो लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो टेट्राड पोजीशन में होती है, अर्थात 4 होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अपन बात करें एक माइक्रोस्पोरेंजियम की, जैसे मान लो अपने एक माइक्रोस्पोरेंजियम अपने बाहर निकाली, ठीक है, एक लघु बीजाणुधानी को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, स्पोरेंजियस टिश्यू ये है, ठीक है। स्पोरेंजियस टिश्यू जो होते हैं इसको बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। स्पोरेंजियस टिश्यू जो होते हैं बीजाणुजन जो ऊतक होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, बीजाणुजन जो ऊतक होते हैं, स्पोरेंजियस जो टिश्यू है, बीजाणुजन जो ऊतक होते हैं, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु। तो परागकण जिसे बोलते हैं, पोलन ग्रेन जो है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, माइक्रोस्पोर। तो
माइक्रोस्पोर आगे चलकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चलकर परागकण में बदलता है। तो आपको ये इजी वे में अपने को समझना है कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो ही एक पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, और उन परागकणों का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्पोरोजीनियस जो टिश्यू होते हैं उसके द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है या परागकणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर टेट्राड पोजीशन में चार लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है, और चारों लघु बीजाणुदानियों में जो होते हैं लघु बीजाणुजन, जो यानी कि अपन ये कह सकते हैं बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू पाए जाते हैं। इनमें स्पोरोजेनेसिस होता है, लघु बीजाणु जनन होता है, और जिससे क्या बन जाते हैं, लघु बीजाणु बन जाते हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन्स है, या अपन इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या अपन इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तीनों चीज यहाँ अपन ने समझी। क्या क्या चीजें समझी है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन्स है, ये पॉलन सेल का डायग्राम है, क्लियर। इसके बाद में इसमें अपन ने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुदानी पढ़ी, लघु बीजाणुदानी 4 होती है, क्लियर ये अपने हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो लघु बीजाणुदानी का जो लेयर होता है, कवरिंग लेयर होता है, वो टेपिटम लेयर होता है, तो टेपिटम अभी आगे अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन बात करें कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, तो लघु बीजाणु जनन ये ऐसे यहाँ हो रहा है। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अपन आगे पढ़ लेते हैं, क्या चीज है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, वो चीज पढ़ लेते हैं, क्लियर। ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन। देख, इस चीज को अपन ने वैसे क्लियर कर लिया है, तो थोड़ा सा आपको समझना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो जो पॉलन सेल होता है, उस पॉलन सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, लघु बीजाणुदानी होती है, उस लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, लघु बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। वो उत्तक जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणी। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, या अपन इस चीज को भी कह सकते हैं लघु बीजाणु जन उत्तक, क्लियर। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि लघु बीजाणुदानी के अंदर जो लघु बीजाणु जन उत्तक होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, मियोसिस। मियोसिस डबल स्टेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट, 4 क्या बने, माइक्रोस्पोर। मियोसिस सेकंड। तो यानी कि लघु बीजाणुजन जो उत्तक होते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो लघु बीजाणु जो उत्तक होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं
टेपिटम लेयर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। टेपिटम जो होता है, जो लघु बीजाणुधानी जो होती है, उसका लास्ट वाला जो लेयर होता है, यानी कि जो पोलन सेल होता है, पोलन सेल जो होता है उसका लास्ट का जो लेयर है वो है टेपिटम लेयर। तो टेपिटम लेयर की बात कर रहे हैं अपन। टेपिटम लेयर्स की बात करें अपन, टेपिटम लेयर जो होता है उसकी बात करें तो टेपिटम लेयर जो है, एक तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने डायग्राम बनाया था अभी, एक बार दोबारा हम इस चीज को समझ लेते हैं। ये हमने माइक्रो स्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी माइक्रो स्पोरेंजियम का डायग्राम है। इसमें माइक्रो स्पोरेंजियस टिश्यू बना दिए, क्लियर। और ये बना दिया अपन ने माइक्रो स्पोर। ये तो हो गया आपका लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजन उत्तक और लघु बीजाणु, ठीक है। अब ये है टेपिटम, ये टेपिटम है। अब यहां पर जो टेपिटम होता है, इस टेपिटम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ध्यान देना है। दो भाग, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो आता है अमीबीय टेपिटम, ठीक है। एक होता है स्त्रावी व ग्रंथिल टेपिटम, स्त्रावी स्क्लेरोटी जो है टेपिटम, और एक अमीबोइड टेपिटम। ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि पेरिप्लाज्मोडियमी टेपिटम भी बोल सकते हो। अमीबिय टेपिटम जो होता है उसका दूसरा जो अदर नेम है वो है पेरिप्लाज्मोडियमी टेपिटम। ये दो टेपिटम होता है, तो ठीक है ना। तो टेपिटम के दो टाइप्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अमीबिय टेपिटम, अमीबिय टेपिटम जो होता है वो होता है एलिस्मा, टाइपा, एलिस्मा है, टाइपा है, ब्यूटोमस है। इन प्लांट्स में जो होता है वो कैसा टेपिटम, टाइप ऑफ टेपिटम अमीबिय टेपिटम, यानी कि अपन इस चीज को कह सकते हैं पेरिप्लाज्मोडियमी टेपिटम। तो पेरिप्लाज्मोडियमी टेपिटम जो होता है वो किसमें होता है, एलिस्मा में, टाइपा में और ब्यूटोमस में। इन प्लांट्स में अमीबिय टेपिटम होता है, यानी कि जो इसकी सेल्स होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो अमीबिय गति करती है। अमीबिय टेपिटम का मतलब नाम से पता चल रहा है अमीबोइड टेपिटम, ठीक है। स्त्रावी स्क्लेरोटी जो टेपिटम होता है वो होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे मेन स्त्रावी प्रकार के टेपिटम है। स्त्रावी प्रकार के टेपिटम क्या होता है कि ग्रंथियों से बने हुए रहता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथियों से टेपिटम जो बनता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्त्रावी, यानी कि स्क्लेरोटी, यानी कि ये एक विशेष पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है, किसका न्यूट्रिशन होता है वो आपको ध्यान रखना है। इनमें माइक्रोस्पोर मदर जो सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है या स्पोरेंजियस जो टिश्यू होते हैं उनका पोषक पदार्थ बनाता है। तो स्त्रावी टेपिटम जो होते हैं स्त्राव करते हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों टेपिटमों का मेन इंपोर्टेंट काम यही है कि ये लघु बीजाणुओं को क्या करते हैं, पोषण वगैरह प्रदान करते हैं। या अपन इस चीज को ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियस जो टिश्यू होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ये दोनों ही प्रकार के। तो यहाँ जैसे मान लो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए उसको क्या चाहिए,
माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, तो माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन पोषण वगैरह देने का काम जो होते हैं वो ये दोनों कैपिटल करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका मेन इंपोर्टेंट काम यही है कि ये जो लघु बीजाणु मात्रक कोशिकाएं जो होती है या लघु बीजाणु जो कोशिकाएं होती है उनको पोषण वगैरह प्रदान करने का काम कैपिटल का होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें फंक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कार्य यानी कि टोटल जो इसके फंक्शन है कैपिटल क्या क्या काम करता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल के कार्य। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राग मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, प्राग मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान, पराग मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, यानी कि पॉलन मदर सेल जो होती है उनको न्यूट्रिशन प्रदान कराने का काम करता है। दूसरा इसका कार्य है केलेज एंजाइम द्वारा, केलेज एंजाइम द्वारा जो परागकण होते हैं पॉलन ग्रेन जो होते हैं परागकणों को मुक्त, ध्यान रखना क्योंकि मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं परागकण जो होते हैं वो केलेज एंजाइम के द्वारा कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, उनकी टेट्राड पोजीशन पढ़ेंगे उसकी, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। केलेज एंजाइम के द्वारा परागकण को मुक्त करना, ठीक है। दूसरी चीज की चीज है उबिस्काय, उबिस्काय का निर्माण करके बाह्य चोट का निर्माण, उबिस्काय का निर्माण करके बाह्य चोट का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। बाह्य चोट। तीसरी चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, जो बाह्य चोट होता है हेक्साइन, हेक्साइन जो होता है, हेक्साइन जो होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हेक्साइन होता है बाह्य चोर जो होते हैं, बाह्य चोर में स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का निर्माण, ठीक है। स्पोरोपोलिन बाह्य चोर में पाया जाएगा तो जो परागकण है वो लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं अपन, यानी कि लंबे समय तक परागकणों को बचाने का काम स्पोरोपोलिन करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें जो परागकण होते हैं उनकी बाह्य चोट जो होती है अपन इस चीज को कैसे लें, कैपिटल द्वारा निर्मित प्रोटीन बाह्य चोट, बाह्य चोट जो होती है उसमें जो गर्त होते हैं गड्ढे पाए जाते हैं उनमें बढ़ जाती है, कैपिटल द्वारा निर्मित प्रोटीन बाह्य चोट के गर्त में भरने से बढ़ जाती है या भरने से जैसे ही वो आर्द्रता के संपर्क में आती है यानी कि जल वगैरह के संपर्क में आती है, ये प्रोटीन बाहर निकल जाती है, बाह्य चोट से क्या हो जाएगी, प्रोटीन बाहर निकल जाएगी और क्या कर देती है, एलर्जी उत्पन्न करती है। एलर्जी, हे फीवर जैसे जो रोग हैं वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाह्य जोड़ होता है किसका, पोलन ग्रेन का, परागकण का जो बाह्य जोड़ होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल के द्वारा निर्मित प्रोटीन बाह्य जोड़ की गठन में बढ़ जाती है, और जैसे ही बढ़ जाती है प्रोटीन बढ़ गई। अब बढ़ने के बाद में वो जैसे ही पोलन ग्रेन आर्द्रता या जल वगैरह के संपर्क में आता है तो उससे क्या हो जाती है, वो प्रोटीन बाहर निकल जाती है, और प्रोटीन बाहर निकल कर क्या करती है, मनुष्य वगैरह में एलर्जी है और जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल के जो मेन इंपोर्टेंट कार्य हैं ये यही है, तो इनको आपको याद करना है। आगे अपन चलते हैं।